लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक के कुछ एग्जांपल के बारे में। द मीन इंटरनल एनर्जी ऑफ एन वन डायमेंशनल क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन द इक्विलिब्रियम्स विद द हीट बोथ ऑफ द अदर टेम्परेचर टी इज़, कि इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी है, क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर दे रखा है, तो उसके लिए अगर हमें क्या फाइंड करना है, मीन इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी है। तो वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है एच इज इक्वल्स टू पी एक्स स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो पी एक्स स्क्वायर बाई 2m के लिए इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इक्विपार्टीशन थ्योरम से करते हैं तो क्या हो जाएगी हाफ के बी टी एंड इट्स के एक्स स्क्वायर बाई 2 के लिए हाफ के बी टी, तो इंटरनल एनर्जी आ गई के बी। कंसिडर ए CO molecules as a system of 2 point particles and which has both translation motion and rotation degree of freedom. Using the classical statistical mechanics, the molar specific heat CV of the CO molecules, कि CO के लिए हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट की इज गिवन, ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट हमारे पास गिवन है। तो CO मॉलिक्यूल्स कौन सा होगा, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं 5, U इज इक्वल्स टू F बाई 2 KB एंड U इज इक्वल्स टू 5 बाई 2 KB आ जाएगा क्योंकि F क्या है 5 है। तो CV निकालना है तो DU बाई DT एट इट्स वॉल्यूम कॉन्स्टेंट 5 बाई 2 KB आ गया। उसके बाद है हमारे पास ए गैस ऑफ ए आर्गन एटम इज कैप्ट इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V, प्रेशर P एंड इज इन ए equilibriums with its heat bath and at a temperature T. The average energy of the argon atom in the gas, हमें क्या निकालनी है, एवरेज एनर्जी निकालनी है फॉर आर्गन। आर्गन क्या है, मोनोटॉमिक है, फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे 3। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिंगल एटम कैसे निकाल सकते हैं हम, यानी कि इंटरनल एनर्जी का हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा फॉर्मूला, तो U इज इक्वल्स टू F बाई 2 KB, फिर आर्गन इज मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने थे 3, तो U इज इक्वल्स टू 3 बाई 2 KB। उसके बाद है ए रिजिड ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 3 नॉन लीनियर एटम्स जम्प्ड बाय ए रिजिड रॉड एंड द कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट CP ऑफ ए आइडल गैस कंसिस्टिंग ऑफ ए सच मॉलिक्यूल्स। हमें क्या निकालना है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के केस में क्या निकालना है, स्पेसिफिक हीट व CP की वैल्यू निकालनी है। तो रिजिड ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है नॉन लीनियर केस में, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो जाएंगे, इंटरनल एनर्जी F बाई 2 KB, T इज इक्वल्स टू 6 बाई 2 KB एंड U इज इक्वल्स टू 3 KB T। सो CV इज इक्वल्स टू 3 KB आ जाएगा, क्योंकि अगर हम कर्ल U बाई कर्ल T करते हैं तो CV की वैल्यू 3 KB आती है। CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R, वेयर CP इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1 KB, तो CP आ जाएगा 4 KB फॉर N मॉलिक्यूल्स, तो CP इज इक्वल्स टू N 4 KB। For which the other gas the ratio of specific heat CP by CV is largest, किसकी लार्जेस्ट हो सकती है CP by CV, तो गामा मोनोटॉमिक के लिए 1.66, गामा डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए 1.44, गामा ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल से 1.33। तो स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा किसकी हो सकती है, गामा मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, देन उससे कम डायटोमिक की, उससे कम ट्राइएटोमिक की। उसके बाद आता है ए सिस्टम हैज़ द एन क्लासिकली non-interacting particle each of the mass m at a temperature T is confined by its, the potential VR is half a r square in the 3-dimensional, the internal energy of system, internal energy निकालना है, V पोटेंशियल दे रखी है। 3-dimensional का केस है हमारे पास, 3-dimensional के केस में हमें क्या निकालनी है, क्लासिकल नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल है, तो उस केस में हमें क्या निकालना है, इंटरनल एनर्जी। तो V इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AR स्क्वायर इन 3-dimensional एंड H क्या हो जाएगा, हैमिल्टोनियन इज P स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ ऑफ AR स्क्वायर, H P किसका कंपोनेंट है XYZ, 3-dimensional में PX स्क्वायर प्लस PY स्क्वायर प्लस PZ स्क्वायर डिवाइड बाई 2m प्लस हाफ ऑफ A X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर, तो U इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई हाफ ऑफ KBT एंड 3 मल्टीप्लाई हाफ ऑफ KBT, इक्विपार्टीशन थ्योरम से हम कर सकते हैं। U इज इक्वल्स टू 6 बाई 2 KBT वेयर U इज इक्वल्स टू 3 KBT आ गया। तो फॉर N मॉलिक्यूल्स N से मल्टीप्लाई कर देंगे, U इज इक्वल्स टू 3N KBT, दिस इज द इंटरनल एनर्जी फॉर 3-dimensional केस।